अब हम जानेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में। कि कौन से मेथड्स इस समय अवेलेबल हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए, कौन से बेहतर हैं, कौन से इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम बात करें बर्थ कंट्रोल की, तो इसमें 3 कैटेगरी में आपके बुक में बांटा गया है। ओके, एक है बैरियर मेथड। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। ओके, बैरियर का मतलब क्या हो गया? एक दीवार खड़ी करना। ठीक है, दीवार मतलब अंबुजा सीमेंट की दीवार नहीं, यहाँ पे दीवार का मतलब है किसी भी तरीके से स्पर्म को एक्सेल से मिलने से रोकना, उसे कहेंगे बैरियर। दोनों के बीच में बैरियर कर देना। ओके, तो सबसे पहले जो लिखा है वो है कॉन्डम। ठीक है ना, आप सब जानते हैं इसको, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। कॉन्डम इसके अंदर पर रबर शीथ, एक रबर शीथ होती है। ठीक है ना, जिसको जो ह्यूमन मेल होता है वो कॉपुलेशन से पहले क्या करता है, अपने पेनिस में वियर करता है। ठीक है, और इसको वियर करने से क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो इस रबर शीट में रह जाते हैं, कॉपुलेशन के समय वो योजना के अंदर एंटर नहीं करते हैं। इसे कहते हैं कॉन्डम। और दूसरा है डायफ्रैगम। ठीक है, डायफ्रैगम में क्या होता है, डायफ्रैगम में ह्यूमन फीमेल यूज़ करती हैं। ठीक है ना, फीमेल यूज़ करती हैं, और इसे खासकर डॉक्टर की मदद से इसको कहाँ करता लगाया जाता है। अब जैसे कि हम बात करें कहाँ पे लगाया जाता है, ये वजाइना है, ये आप देख सकते हो। अरे यार फोकस, हाँ ठीक है, आपको सर्विक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये एक बहुत ही नैरो बैरियर, मतलब बहुत ही कम विड्थ होती है इसकी। डॉक्टर की हेल्प से नॉर्मली एक फीमेल अपने आप नहीं लगा पाती, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। और एक बार यहाँ पे लगा लिया जाए अगर, तो कुछ समय तक वो चलता है, कुछ मंथ का पीरियड होता है जहाँ तक वो चलता है। ठीक है, तो सर्विक्स क्या है, अब याद रखिएगा कि इन केस ऑफ फीमेल्स यूरिनेशन का रास्ता क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे अगर लगा भी दिया जाएगा तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स में यहाँ पे एक रबर शीट लगा दी जाती है, जिससे अगर स्पर्म एंटर करते हैं वजाइना में तो सर्विक्स को पार ही नहीं कर पाते, और सब स्पर्म ऊपर जाएगा नहीं फैलोपियन ट्यूब के पास में, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है ना, तो डायफ्रागम इज यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल एंड कॉन्डम इज यूज्ड बाय ह्यूमन मेल। अब बैरियर मेथड में जो कॉन्डम का मेथड है, ठीक है ना, इसको बेहतर क्यों माना गया है, क्योंकि इससे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होती है। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कब होती हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और वेजाइनल फ्लूइड स्पर्म ये मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के जो म्यूकस प्रेजेंट होता है इंटरनल लाइनिंग में वजाइना में, वो हमारे पेनिस के टच में आता है। तो हो सकता है कि पेनिस में कुछ मतलब कि कोई बीमारी, गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसी कोई बीमारियां हो जाएं, आगे हमको पढ़ना है इस बारे में। ठीक है, तो जहाँ पे बिल्कुल भी फ्लूइड मिलता नहीं, मतलब कि कोई भी तरह का टच होता ही नहीं एक्चुअली में, तो वो कॉन्डम की वजह से क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई टच ही नहीं होता पेनिस का, वजाइनल फ्लूइड से व वजाइना की इंटरनल लाइनिंग से कोई टच नहीं होता। तो कॉन्डम क्या है, ऐसा ऐसा मेथड है जिससे कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होती है, तो काफ़ी इफेक्टिव है इसके लिए। लेकिन डायफ्रैगम केस में ऐसा नहीं है। डायफ्रैगम के केस में आपको मैंने क्या बताया कि सर्विक्स के ओपनिंग पे यहाँ पे एक कैप लगाई जाती है। ओके, यानी कि पेनिस जो है वो टच करेगा वजाइना की इंटरनल लाइनिंग को। ओके, तो यहाँ पे एसटीडी हो सकता है। फाइन, तो बैरियर मेथड आपका खत्म। अब हो गया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप देख सकते हो क्या लिख रखा है, ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स। ठीक है, केमिकल मतलब क्या हो गया कि आप मेडिसिन की बात कर रहे हो। ओरल पिल्स जो फीमेल्स खाती हैं, और ये लगभग लगभग हर दिन खाना पड़ता है उनको, एक पिल, पहले बहुत पहले ये मालाडी नाम से बहुत फेमस थी, लेकिन अब ये मुझे तो सुनाई पड़ती नहीं है। तो ओरल पिल्स क्या करती हैं, ठीक है, अब ओरल पिल्स में आप उसको भी गिन सकते हो, क्या कहते हैं, आईपी लैंड, अनवांटेड 72 इस तरह की टैबलेट्स इसमें मौजूद हैं। ओरल पिल्स का काम क्या होता है, ओरल पिल्स जैसे कि आपने इंजेस्ट की, माउथ के थ्रू आपने खाया इसको। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस करता है। ओरल पिल्स से जो पिल्स होती हैं ऐसे हार्मोन के चेंजेस करती हैं, जिससे क्या होता है कि एग रिलीज ही नहीं होता ओवरी से। ठीक है, ओवुलेशन वाला सिस्टम होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि ओवुलेशन मैंने आपको बताया था ना, पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बताया था कि ये ओवुलेशन का टाइम है। ठीक है ना, तो ये जो मैच्योर फॉलिकल है ना, इसको कौन सा हार्मोन चाहिए, ईस्ट्रोजन और एफएसएच चाहिए। तो जब आप ओरल पिल खाओगे ना, तो ये ईस्ट्रोजन और एफएसएच का लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि वो क्या करेगा, वो ओवुलेशन करेगा ही नहीं, या फॉलिकल मैच्योर ज़्यादा होगा ही नहीं। बात समझ में आई। ये तो मतलब कोई पूछेगा नहीं आपसे, मैंने बताया आपको। ओरल पिल्स यानी कि जो आप इंजेस्ट करते हैं, मतलब कि माउथ से थ्रू, टैबलेट के थ्रू खाते हैं। अरे यार, तुम लोग को पता हो किसी को तो बताना कि इसका फोकस अपने आप ही इस तरह क्यों हो जाता है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ओरल पिल्स। देन वजाइनल पिल्स, व्हाट आर दिस वजाइनल पिल्स। वजाइनल पिल्स का क्या होता है कि इनको जस्ट बिफोर कॉपुलेशन, मेटिंग से पहले फीमेल्स अपने वजाइना के अंदर डीपली इसको रख लेती हैं। ठीक है, अब ये जो टैबलेट्स होती हैं इनके पास एक केमिकल होता है स्पर्मीसाइड, SPERMICIDE, स्पर्मीसाइड। अब देखो ध्यान देना, पेस्टिसाइड क्या होता है, जो पेस्ट को मारता है। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो इंसेक्ट को मारता है। तो स्पर्मीसाइड क्या मारेगा, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म्स एंटर करेंगे ये इतने मतलब कि क्या कह सकते हैं, इतने कैसे केमिकल्स होते हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है अपने रोल में, मतलब कि इनको, इन स्पर्म्स की जो सेल्स होती हैं उनमें किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ये इस तरह बनाई जाती हैं कि वो स्पर्म्स पे स्पेसिफिकली अटैक करें।
ठीक है ना, और उनको ख़त्म कर दें। जैसे वजाइना में स्पर्म्स रिलीज होंगे, ये पिल्स क्या करेंगी, अपने अंदर के जो भी केमिकल है इनके अंदर, उसके मदद से, स्पर्मिसाइड की मदद से ये इनको खत्म कर देंगे। तो स्पर्म सारे के सारे वजाइना में खत्म हो जाएंगे, तो ऊपर फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, दीज आर बोथ केमिकल मेथड्स। देन सर्जिकल मेथड्स, ये भी बहुत आसान है। सर्जिकल मेथड्स क्या होता है, देखो जैसे कि सपोज आप देखो, दो तरह के हैं आपके सर्जिकल मेथड, ठीक है ना। जैसे पहले फीमेल से बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म था जिसमें ट्यूब आ रहा था, फैलोपियन ट्यूब। अगर ओवरी एग को रिलीज भी करती है, लेकिन अगर ये ओविडक्ट, दोनों तरफ के ओविडक्ट को काट के बाइंड कर दिया जाए, तो एग इसके आगे, सपोज मैं यहाँ पे, मुझे पेन बनाना पड़ेगा, ये सपोज कि सर्जरी की मदद से इस ओविडक्ट को उन्होंने यहाँ से काट दिया और टाई कर दिया, बाइंड कर दिया इसको, ठीक है ना। सर्जरी बहुत छोटी सर्जरी होती है। तो एग अगर रिलीज भी होगा तो वो इधर नहीं जा पाएगा, यानी कि इधर आपका यूट्रस में नहीं जा पाएगा या इस तरफ नहीं आ पाएगा, तो स्पर्म क्या फर्टिलाइज करेंगे उसको, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको। तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, द फैलोपियन ट्यूब्स बीन कट डाउन एंड टाइड डाउन। ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ओवरी एग रिलीज करेगा हर महीने, तो फिर क्या होगा। कोई बात नहीं, ओवरी एग रिलीज करेगा तो एग का साइज क्या होता है, 0.15 माइक्रोमीटर, वो तो बस डिकम्पोज हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं। तो ओविडक्ट क्या हो जाएंगे, ये कट के बाइंड करोगे, इसे आप इसको इसी सर्जरी की मदद से होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। सेम यही चीज़ किस में होती है, मेल्स में होती है। मेल्स में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। मेल्स में क्या होता है, मेल्स में जब स्पर्म रिलीज होते हैं टेस्टिस से, तो एपिडिडाइमिस से मैच्योर होते हैं, उसके बाद जिस डक्ट के थ्रू जा रहे हैं ऊपर, वो कौन सा डक्ट है, वाश डिफरेंस। वाश डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो स्पर्म डक्ट है ये आगे जाके किससे मिल रहा है, यूरेथ्रा से मिल रहा है। अब यहाँ पे जो ब्लेडर से यूरिन आएगी वो तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाएगी ना, यूरेथ्रा का रास्ता तो ये है ना। स्पर्म डक्ट तो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि अगर आप इसे कट बाइंड कर देंगे, इसे कट करके बाइंड कर देंगे, तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। कट करके बाइंड करेंगे, स्पर्म्स रिलीज होंगे, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये कोई बड़ी अब देखो, वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब था फीमेल्स में, तो वहाँ पे ट्यूबेक्टोमी कहा हमने सर्जरी को। यहाँ पे वाश डिफरेंस है, तो इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा लिख देते हैं कई बार, तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना आप। वाश डिफरेंस को कट करके बाइंड करोगे, टाई करोगे, तो उसे क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। ये दो सर्जिकल मेथड है जिसकी मदद से क्या होता है, हमारे गैमेट्स रिलीज होते हैं लेकिन पहुंच ही नहीं पाते अपनी जगह पे टाइम पे, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब इस समय रिलीज नहीं होंगे तो क्या मतलब, ओके। तो ये आपके इन केस ऑफ ये सर्जरी मेथड्स होते हैं, हालांकि बहुत ही कम लोग करवाते हैं, तो इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कोई आजकल करवाता ही नहीं है। तो ये हो गए। बीच में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चले थे, गांव-गांव जाके ये वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी का आमा, तो वहाँ पे जो अधिकारी जाता था उनको मार के भगा दिया जाता था। चलो, अब ये हो गया हाँ, 3 मेथड हो गए आपके, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। ओके, अब आपके बुक में एक और दे रखा है IUCD। IUCD का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूट्रीन। इंट्रा यूट्रीन का मतलब है यूट्रस के अंदर, इसे मैंने डायग्राम बनाना जरूरी समझा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, को ऐसी डिवाइस डाली जाए जो कई सालों तक कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करे कि प्रेगनेंसी हो ही ना। वैसे तो आपको लगेगा कि ये केमिकल मेथड में आना चाहिए, लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, यूट्रस के अंदर एक डिवाइस डाली जा रही है, इसीलिए इसका नाम अलग से रखा गया है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। होता क्या है, आपने कॉपर टी सुना तो होगा कम से कम, ठीक है। जैसे मैंने ये बना रखा है, नीचे इस तरह का एक होता है, प्लास्टिक का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, या कॉपर का भी हो सकता है, टी शेप का होता है। देखो तुमको कुछ टी जैसा लग रहा है। अब ये नीचे से जब ये वायर खींचा जाता है ना, तो ये दोनों जो होते हैं ये सीधे हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर इनको अंदर डालता है ऐसे, और ये यूट्रस के अंदर ऐसे ही बहुत समय तक पड़ी रह सकती है, 3 साल 10 साल, बीच बीच में चेक होता रहता है कि सही प्लेस पे है कि नहीं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कई तरह के केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, मेडिसिन होती हैं जो रिलीज़ होती रहती हैं। अब ये मेडिसिन रिलीज़ होने से वजह से क्या होता है, पहली बात ओव्यूलेशन नहीं होता, ठीक है ना, एग रिलीज नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे ये जो सर्विक्स है ना, यहाँ के जो म्यूकस होता है ना, उसको इतना थिक कर देती है कि स्पर्म जो होते हैं वो एंटर भी करें तो ये पार ना कर पा जाए, ये सर्विक्स को पार ना कर पाए, ठीक है। यानी सर्विक्स की म्यूकस की जो लाइनिंग है ना, उसको इतना थिक कर देते हैं।
इस तरह के केमिकल्स। और इनमें स्पर्मिसाइड्स भी होता है, यानी कि स्पर्म आ भी जाए तो स्पर्म से क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इससे कई फायदे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि इसको आपकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन सब्सटेंस है, एक स्टील की टी शेप रॉड है या कॉपर की है, तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है या कुछ इन्फ्लेमेशन, दर्द जलन हो सकती है कुछ समय के लिए। अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये कॉपर टी जो किसके अंदर रखा गया है, इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में। बहुत कम पूछा जाता है लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। आपको, मैं ध्यान से सुनिएगा, इसको पूरा पूरा आपको आ जाएगा। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको खुद ही पढ़ लेने चाहिए, जैसे कि बर्थ कंट्रोल। इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्या करें क्या ना करें, तो उसके लिए कहते हैं यही हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़े हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। जो छोटी फैमिली होती है वो, उसमें रिसोर्सेस कम खर्च होते हैं, तो बच्चों को अच्छा पालन पोषण मिलता है, ठीक है। सुना है ना, हम दो हमारे दो। और क्या कहते हैं, माँ की सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, सपोज 4-5 ऐसा कुछ होता है, तो जो मदर होती है काफ़ी वीक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बात समझ में आ गई। तो ये सब आप खुद पढ़ लो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे साइंटिफिकली आपको पढ़ाना पड़े। देन बर्थ कंट्रोल मेथड्स हो गया। अब आती है एसटीडी। एसटीडी में आपको कुछ नहीं याद रखना। एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्स करने से जो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है उन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपकी बुक में 3 दे रखी है, मैं आपको 4 बता रहा हूँ। गोनोरिया, सिफिलिस, ये दोनों होती हैं बैक्टीरिया से, ठीक है ना, नाम भी है। ये जो होता है गोनोरिया, उसको गोनोकोकस से होती है। सिफिलिस जो होती है वो होती है ट्रोपोनेमा पैलिडियम। लेकिन आपको ये सब याद कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने आपको लिखा भी नहीं, ठीक है। आपको याद सिर्फ ये रखना है कि बैक्टीरिया से होती है और आराम से क्योर हो जाती है। ये गोनोरिया, सिफिलिस, इनसे केस में क्या होता है, इन केस ऑफ फीमेल जब गोनोरिया होता है, फीमेल्स में गोनोरिया, तो क्या होता है, पेन होता है, यूरिनेशन के समय पेन होता है, ओके। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस में भी कुछ कुछ क्या होता है, स्वॉलन, आपके जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फ नोड याद है आपको, याद करो लिम्फ नोड, वो स्वेल कर जाते हैं, वेट कम हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, ये सब होता है। बट ये सब क्यूरेबल है, आराम से क्योर हो जाता है। एड्स के बारे में आपको सबको पता है। एड्स में क्या होता है, एड्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसका इलाज आज भी संभव नहीं है। ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे शरीर के WBCs को, यानी कि हमारे डिफेंस सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि आप किसी भी छोटी मोटी बीमारी से लड़ नहीं पाते हो, धीरे धीरे वीक होते जाते हैं और डेथ हो जाती है। फाइन, बहुत अच्छी तरह पता है आपको, कई बार पढ़ चुके हो। वाट्स भी वायरस से होने वाली ही एक डिजीज़ है। इससे ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है पेपिलो वायरस। आपको नहीं पढ़ना उसके बारे में। वाट्स में क्या होता है, वहीं आपका यूरिनेशन के समय इचिंग होना, जलन होना, ठीक है ना। क्या कहते हैं, छोटे छोटे मीजल्स टाइप पड़ जाते हैं वजाइना या पेनिस के अपर लाइनिंग में, ये सब वाट्स में होता है, ठीक है। लेकिन एड्स, इसमें इन सब में सिर्फ एड्स ऐसा है जो क्यूरेबल नहीं है, बाकी सब क्यूरेबल है, ठीक है। तो आपका ये रिप्रोडक्शन इस तरह ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे पता है अभी टिश्यू कल्चर बचा हुआ है, आर्टिफिशियल क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है, जो कि मुश्किल से 15-20 मिनट के टॉपिक्स हैं या थोड़ा आधा घंटा का है। तो अब मैं पेपर भी आपको भेजूंगा, ठीक है ना, आज नहीं तो कल भेजूंगा, ठीक है। चलो।